जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अकाउंटेंसी में स्टडी करेंगे डेप्रिसिएशन, जिसे हिंदी में अवक्षयन, मूल्यह्रास या दोस्तों ह्रास कहते हैं। क्या होता है डेप्रिसिएशन? हमारे बिजनेस में दोस्तों जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स होती है उसकी जो प्राइस ना डिक्रीज हो जाती है, मतलब उसके मूल्य में बच्चों कमी आ जाती है, उसे ही हम अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कहते हैं। मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो स्थायी मृत संपत्ति के मूल्य में कमी होना बच्चों मूल्यह्रास कहलाता है। ये जो डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस के लिए बच्चों लॉस होता है, और कैसा डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस में हम चार्ज करते हैं और उसका कैसा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बच्चों लगभग 18 मेथड है, 18 विधियां हैं, लेकिन उनमें से दो जो मेथड है बच्चों वो मेन है और वही हमारे 11th के कोर्स में रखी हुई है। पहली मेथड है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरी बच्चों डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब पहली जो मेथड है बच्चों स्थायी किस्त पद्धति और दूसरी बच्चों घटती किस्त पद्धति। मतलब जिस मेथड में जो डेप्रिसिएशन की इंस्टॉलमेंट है यदि सेम रहेगी, माने हर वर्ष बच्चों यदि एक जैसी रहेगी, तो उसको बोलेंगे हम स्थायी किस्त पद्धति। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बच्चों। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में ना डेप्रिसिएशन हर वर्ष बच्चों वो जो हमारी असेट्स होती है उसके एक्चुअल कॉस्ट पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और दोस्तों हम जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है जिसको कहते हैं घटती किस्त पद्धति, उसमें हर वर्ष बच्चों जो आपकी डेप्रिसिएशन की इंस्टॉलमेंट ना घटते जाएगी। और ये ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि यह डेप्रिसिएशन हर वर्ष बच्चों जो बैलेंस रहेगा, ओपनिंग बैलेंस, मतलब जो रिड्यूस होके जो असेट्स का बैलेंस आएगा हर वर्ष उस रिड्यूस बैलेंस पे माने घटे हुए शेष पर निकालेंगे बच्चों डेप्रिसिएशन। इसलिए वहां डेप्रिसिएशन की इंस्टॉलमेंट भी क्या हो जाएगी, घटते जाएगी। आइए दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है, आज इसको कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि अ लिमिटेड कंपनी परचेज द मशीन ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर 50,000। तो दोस्तों एक कंपनी ने, लिमिटेड कंपनी ने 50,000 में एक मशीन परचेज की। तो आइए दोस्तों हमें उन्होंने क्वेश्चन में कह रहा है कि डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एन्युम, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। तो बच्चों हमें 3 इयर्स के लिए मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करना है और कह रहा है कि अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। मतलब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है बच्चों। और आगे कह रहा है कि बाय यूजिंग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड बाय यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब यहाँ दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा उसको हम कॉन्सेप्ट के साथ बड़े मजेदार तरीके से हम समझने वाले दोस्तों। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने मशीन परचेज की है, कितने में? सिर्फ 50,000 में। तो इसकी हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? हमारा रूल है कि असेट्स का इंक्रीज होना डेबिट होता है और डिक्रीज होना क्रेडिट। तो मतलब हमने यदि मशीन परचेज की तो हमारे बिजनेस में क्या इंक्रीज हुआ? मशीन ना बच्चे। और क्या डिक्रीज हुआ? तो कैश बच्चों। कि भाई हमारे बिजनेस में मशीन परचेज की तो मशीन ही तो आएगी ना बच्चों। तो जो आएगा वो इंक्रीज होगा। और हमने पेमेंट यदि कैश में कर दी तो हमारे पास से कैश चली गई, माने कैश डिक्रीज हो गई। और हमारा रूल कहता है कि असेट्स का इंक्रीज होना डेबिट होता है और डिक्रीज होना क्रेडिट। तो मशीन इंक्रीज हो रही तो हमारी एंट्री हो जाएगी बच्चों मशीनरी अकाउंट डेबिट और आपका कैश अकाउंट क्रेडिट। तो आइए दोस्तों इसकी पोस्टिंग हम मशीनरी अकाउंट में करेंगे। एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये है मशीनरी अकाउंट और बच्चों ये डेबिट साइड है। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से? तो सर 50,000 से। तो मैं मशीनरी अकाउंट को डेबिट करता हूं 50,000 से।
अब देखिए दोस्तों, हमने मशीनरी अकाउंट के डेबिट पे 50,000 लिखा, मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया 50,000 से। और हमारे रूल्स के हिसाब से बच्चों कि हम वो क्रेडिट होने वाला नाम लिखते दिया आएगा तो कैश अकाउंट, और डेट आ जाएगी बच्चों कौन से डेट को, तो पहले तो ईयर लिखेंगे 2021 और डेट है बच्चों उसकी 1 अप्रैल, तो लिख देंगे अप्रैल 1। अब दोस्तों क्या करना है, इस मशीन का पूरे साल भर यूज करना है और ईयर के एंड में उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करना पड़ेगा। उसकी एंट्री होती बच्चों कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होगा, तो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। तो एंट्री बनी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। तो मशीनरी के क्रेडिट में हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है कितना, तो 10% है। तो इसका 50,000 का 10% हो जाएगा बच्चों 5,000, और ये आ जाएगा बच्चों बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और यहां बच्चों 2021 है तो 2022 आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर है, और ये आ जाएगा मार्च 31। अब बच्चों जिस डेट को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया सेम उसी डेट को हमें बैलेंस निकाल लेना है। तो आपके डेबिट की टोटल आ रही कितनी सर 50,000, उसमें से उस 50,000 पे 5,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई, तो 5,000 माइनस कर देंगे तो हमें बैलेंस मिलेगा 45,000, और ये हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी बच्चों, और वो आ जाएगा 31 मार्च को, और दोनों की टोटल करेंगे तो हो जाएगी 50,000, और दोनों साइड मैच कर गया। अब एक वर्ष का बच्चों हमने मशीनरी अकाउंट बना लिया है, अब नेक्स्ट ईयर का बनाते तो आ जाएगा 2022, तो इधर 23। पहला काम बच्चों ये जो बैलेंस है हमारा है ना, क्लोजिंग बैलेंस, उसको ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट करना, तो हम इसको ट्रांसफर करके लाएंगे बच्चों। यह हो जाएगा अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितना बच्चों 45,000। अब फिर से वही हमारा काम है कि क्रेडिट में हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कब, तो सर ईयर के एंड में, मतलब 31 मार्च को, तो मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, तो दोस्तों ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से हम पहली मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हर वर्ष बच्चों ये जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है 50,000 पे ही काउंट होगा, तो इसका मतलब इसका हर वर्ष हम 10% लेंगे तो 5,000 ही आएगा। फिर से हम डेबिट की टोटल कर लेंगे बच्चों, तो आ जाएगा 45,000, और फिर उसी डेट को ना हम बैलेंस निकाल लेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो बच्चों 45,000 में से 5,000 जाएगा तो हमारे पास 40,000 बैलेंस रिमेनिंग रहेगा। अब हम दोनों को जोड़ेंगे, डेप्रिसिएशन बैलेंस के टोटल तो इक्वल हो जाएगा, डेबिट के इक्वल हो जाएगा 45,000। तो देखिए मैच कर गया। तो अब हमारा मशीनरी अकाउंट दोस्तों 2 वर्ष के लिए बन गया। अब हम तीसरे वर्ष का बनाएंगे, तो यह आ जाएगा 2023, तो यह 2024। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे, अप्रैल 1 टू बैलेंस दोस्तों बीडी कितना आया, तो 40,000। फिर वही काम कि साल भर यूज करेंगे और वर्ष के एंड में इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्रेडिट साइड माने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी के क्रेडिट में आएगा दोस्तों। तो वर्ष के एंड में माने मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, तो दोस्तों वही आएगा 5,000, क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन हम एक्चुअल कॉस्ट पे निकालते हैं।
यह हमारी टोटल हो जाएगी 40,000 और उसी डेट को बैलेंस निकलेगा बाय बैलेंस सीडी बच्चों कितना निकलेगा 40,000 में से 5,000 माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा दोस्तों 35,000 और अब दोनों को जोड़ेंगे तो 40,000। तो देखिए दोस्तों हमने 3 वर्ष का मशीनरी अकाउंट बना लिया है और हमारे मशीनरी अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है 35,000। तो बच्चों ध्यान इधर देखो ना, पहले वर्ष भी हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया 5,000, सेकंड वर्ष भी 5,000, थर्ड वर्ष भी 5,000। इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन की जो इंस्टॉलमेंट है हर वर्ष एक जैसी आ रही बच्चों, इसीलिए इस मेथड को कहते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। और ये कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि हर वर्ष हम डेप्रिसिएशन एक्चुअल कॉस्ट पे माने 50,000 का 10% हर साल निकालेंगे तो उतना ही तो आएगा। तो आइए दोस्तों अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड बाय यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब घटती किस्त पद्धति से सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला बच्चों, केवल चेंज होगा हमारी अमाउंट। तो मैं अमाउंट को क्लीन कर देता हूं, बाकी तो मेथड वही आएगी कि भाई हमने 50,000 की दोस्तों मशीन परचेस की तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने की 50,000 की, तो ये मशीनरी के डेबिट में लिख दिया मैंने 50,000। अब उसको ईयर के एंड में फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी के क्रेडिट में जाएगा डेप्रिसिएशन के नाम से कितना, तो फिर इसका 10% आएगा 5,000। सेम बच्चों इसकी टोटल हो जाएगी 50,000 और इस 50,000 में से 5,000 डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा तो 45,000 हो जाएगी और यहाँ पे टोटल हो जाएगी फिर से 50,000। टैली कर गया, एक वर्ष के लिए मशीनरी अकाउंट बन गया। तो देखो ना दोस्तों, आप चाहे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से पहले साल का अकाउंट बनाओ चाहे डिमिनिशिंग मेथड से बनाओ, दोनों इक्वल आएंगे और अंतर तो दोस्तों दूसरे वर्ष से आएगा। अब देखो ये जो बैलेंस है आपका क्लोजिंग बैलेंस, हम उसको ट्रांसफर कर देंगे ओपनिंग बैलेंस में कितना, तो सर 45,000। अब दोस्तों अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना 10%, कौन सी मेथड चल रही है, डिमिनिशिंग मेथड। तो बच्चों आप 50,000 का नहीं, ये जो ओपनिंग बैलेंस है माने रिड्यूस बैलेंस है इसका निकालना पड़ेगा। इस 45,000 का 10% एक जीरो गायब करेंगे माने 4,500 आएगा बच्चों। अब इसकी टोटल हो जाएगी 45,000 और 45,000 में से बच्चों 4,500 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 40,500। अब टोटल हो जाएगी बच्चों 45,000। सेम अभी क्लोजिंग बैलेंस है, हम नेक्स्ट थर्ड ईयर में उसको ओपनिंग बैलेंस के लिए हम ट्रांसफर कर देंगे 40,500। अब देखिए दोस्तों इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ईयर एंड में, क्रेडिट में माने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और मशीनरी क्रेडिट कितना, तो सर अब ओपनिंग बैलेंस है हमारा 40,500 का 10% माने जीरो कम माने 4,000 बच्चों 50 लगेगा। अब हमारा बैलेंस निकालना है तो ये हो जाएगा 40,500 और इस 40,500 में से हमें माइनस करना है 4,050, मतलब दोस्तों 40,500 माइनस 4,050 तो ये 0, ये बच्चों या 5 यहां 4 और बच्चों 10 में से 4 जाएंगे तो 6 और 36,450 36,450 टोटल हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी 40,500। तो देखिए दोस्तों हमने दोनों मेथड से इसको सॉल्व किया। तो नजरे बच्चों यहाँ पे देखो ना, पहले साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 5,000, सेकंड वर्ष में सर 4,500, थर्ड वर्ष में 4,050। तो देखिए ना दोस्तों जो आपकी इंस्टॉलमेंट है आपकी डेप्रिसिएशन की हर वर्ष कम होती जा रही है ना बच्चों, इसीलिए इसको घटती किस्त पद्धति या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से